वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया था, सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, जो भी होता है आपका, सिंगलटन सेट्स हो गया, इक्वल सेट्स हो गया। तो ये सारे सेट्स हैं हमारे, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन सेट्स क्या होता है, जो कॉमन हो। इसमें क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। जिसकी सेट ए में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जो है, उन दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको क्या करेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था, दोनों साइड्स का कॉमन पॉइंट, कॉमन एलिमेंट। सपोज वी हैव टू साइड्स ए एंड बी, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सिंबल क्या होता है आपका, ये सिंबल होता है इसका इंटरसेक्शन का, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे यू होता है ना आपका, उसी का अपोजिट आप मान लीजिए, उसका फेस नीचे की साइड होता है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन का सिंबल हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, दोस एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए आल्सो इन बी। जो भी एलिमेंट्स आपके सेट ए में है वो बी में भी होंगे, तो वो क्या है आपका इंटरसेक्शन है। एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास सेट ए है जिसमें नेचुरल नंबर्स है 1 to 10, और सेट बी है जिसमें आपके नंबर्स हैं, इवन नंबर्स है 2 to 20 इवन नंबर्स हैं आपके। तो आपका ये सेट बन गया, दो सेट। आप इंटरसेक्शन निकालना तो आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन का सिंबल बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो भी कॉमन नंबर्स हो। तो देखो यहाँ पे सेट ए में क्या 1 to 10 नंबर्स है, सेट बी में क्या 2 to 20 इवन नंबर्स है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 यही नंबर्स है, यही 5 कॉमन नंबर्स है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये था आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपके पास एक और सेट ले लें, इसमें ए तो हमारा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का था, बी हमारा क्या था 2 to 20 क्या था, इवन नंबर्स का था। और अगर सी सेट में ले लूं जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 11 एंड 13, सेट सी है आपके पास 11 एंड 13, आपको बताना है बी इंटरसेक्शन सी। तो सी में क्या 11 और 13 है, और बी सेट किसका था हमारा 2 to 20 इवन नंबर्स का था। कहीं पे कोई सेट कॉमन नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। 5 क्या होता है आपका, ग्रीक लेटर से लिया गया है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं। इसका मतलब कहता है खाली, मतलब एम्प्टी, नल, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम इसको ये कह सकते हैं, द एम्प्टी सेट इज वन व्हिच हैज नो एलिमेंट्स। जिसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। जिसकी मैंने आपको बताया उसको ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं 5 से। तो और एम्प्टी सेट यानी कि बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से डिनोट करेंगे। और 5 जो है जिसकी बी और सी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं था, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि कहीं से जॉइंट ही नहीं हो रही, कोई मैच ही नहीं है, कोई एलिमेंट्स कॉमन आ ही नहीं रहा, तो आप एम्प्टी सेट को क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनियन सेट। यूनियन सेट्स का मतलब क्या होता है, कंबाइन, ठीक है, एक साथ। तो यूनियन का मतलब ही क्या होती है ना, यूनियन का मतलब होता है एक साथ, एक साथ यूनियन होता है ना, कंबाइन सबका। तो यूनियन में क्या होता है, जो दो भी सेट, 2, 3, 4 जितने भी सेट्स हैं आपके पास, आप उनको क्या करते हैं, एक साथ एक सेट में अरेंज करते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं इसको, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। यूनियन का सिंबल आपका क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल दीज एलिमेंट्स व्हिच आर एदर इन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स सबको आप क्या कहते हैं, एक साथ। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स है आपके 1, 2, 3, 4, 5, सेट बी में एलिमेंट्स आपके 6, 7, 8, 9, 10। सेट ए में 1 to 5 है, सेट बी में क्या 6 to 10 है। अगर आप इसका ए यूनियन बी यूनियन निकालेंगे, यूनियन सेट निकालेंगे, तो क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 to 10 सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 to 10 सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके। अब ऐसा कोई जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट्स होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। जिसमें कोई एक भी एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन करता हो उसको क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट। अ सेट व्हिच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉल्ड एज नॉन एम्प्टी सेट। एक होता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट्स में क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है आपका। सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1, सेट बी इज इक्वल टू 3। अगर किसी सेट में बस सिंगल एक एलिमेंट है तो आप उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिसमें आपके दोनों साइड्स इक्वल हो एक दूसरे के, आप
इसको क्या कह सकते हैं, टू साइड्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल साइड्स ए इज इक्वल टू बी इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन बी, यानी कि जितने भी सेट्स ए के एलिमेंट्स हैं आपके वो सारे किसमें प्रेजेंट होंगे, सेट्स बी में प्रेजेंट होंगे, देन वी कैन से इक्वल सेट्स। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इक्वल सेट्स कह सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सेट बी है इसमें भी एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। तो सेट ए में भी 5 एलिमेंट्स है 1 2 5 और सेट बी में भी 1 2 5 एलिमेंट्स है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, और इसको डिनोट क्या करते हैं, सेमी इक्वल टू के सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये था आपका इक्वल सेट्स। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में आज डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो सेट से रिलेटेड ही किसी अदर टॉपिक से होगी, जो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।